साइंस है, हर व्यक्ति साइंस में सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है, बट कुछ इसके फैक्ट हैं जो आप करते नहीं हो, जैसे इंडेक्स क्वेश्चन नहीं लगाते हो। लगता है कि मैं 92, 94 या 98 मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, बट इन ऑफ द एंड जो रिजल्ट आता है ना 82, 84, 86 आता है। जैसे रिजल्ट आता है तो आगे बोलते हैं कि भैया देखो ना, एक्सपेक्ट करा था 94 मार्क्स, आ गया 82 मार्क्स, 83, सामने बैठा के पढ़ाने का घमंड है। एंड ऑफ द एंड जब आप देखोगे ना दिसंबर तक जाके एक भयंकर लेवल वाला रिजल्ट आ रहा होगा, आप खुद से अनुमान लगाओगे कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया। सपोज यहाँ पर दो तरीके के बच्चे होते हैं ना, एक का सिलेबस क्या होगा, ऑलमोस्ट डन चल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, और एक बच्चा जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट माइनस में होगा, यानी कि बहुत कम हुआ होगा। अब आप जिस कैटेगरी में आते हो ना उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, इस चीज को बांटा है। आप खुद से अनुमान लगा लेना और आप चेकआउट करना कि क्या आपका कंप्लीट है या नहीं है। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में हम लोग अगर बात करें तो आपका 3 सब्जेक्ट है जिसमें जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आपका 3 ही सब्जेक्ट होगा जिसमें आपका जो सिलेबस होगा ना वो डाउन होगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से यार देखो स्कोरिंग होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं हिंदी को तो कतई नहीं लेके स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला, उसमें बहुत चीजें होती है जो सीखने वाली होती हैं। इसमें एक स्पेशल लेक्चर लेकर आऊंगा कि आप कैसे 1 आवर की पढ़ाई करके 2 महीना में हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हमने 3 सब्जेक्ट मान लिया। एक मैथ, ओवरऑल हर स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता मैथ को लेकर। साइंस है, हर व्यक्ति साइंस में सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है, बट कुछ इसके फैक्ट हैं जो आप करते नहीं हो, जैसे इंडेक्स क्वेश्चन नहीं लगाते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिससे आप बहुत नीचे चले जाते हो। एंड ऑफ द एंड जो रिजल्ट आता है ना, आपको लगता है कि मैं 92, 94 या 98 मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, बट एंड ऑफ द एंड जो रिजल्ट आता है ना 82, 84, 86 आता है। यार देखो मेरे सामने ट्यूशंस में मेरे सामने खुद लड़के आके बोलते हैं रिजल्ट के बाद उसी दिन शाम में या सुबह जैसे रिजल्ट आता है तो आके बोलते हैं कि भैया देखो ना, एक्सपेक्ट करा था 94 मार्क्स, आ गया 82 मार्क्स, 83 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा था ना। साइंस में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। एक चीज याद रखना, एसएसटी क्या है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है, जिससे आपने लेक्चर देखा, आपने पूरा एनालिसिस करा, समझा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है आपने उसको जान लिया और आपने उसके बारे में लिखना स्टार्ट करा। मतलब यहाँ पर राइटिंग स्किल्स आपने सीख लिया, क्योंकि एसएसटी में मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती हैं, सीखना, लिखना सीखना होता है आपको। जब आप अपने बुक को एनालिसिस कर रहे हो तो, लेक्चर को एनालिसिस कर रहे हो तो, थ्योरी पूरा कंप्लीट कर रहे होते हो तो एसएसटी में क्या होता है ना, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है, एक स्टोरी के जैसा हर चीज समझ में आता है। कुछ चीजें होती है ना उठा के पढ़नी होती है। मैं हर बात बोलता हूँ, ये एसएसटी भाई साहब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप चाहो तो जितना मार्क्स उतना मार्क्स लेकर आ सकते हो बहुत इजीली। तो इसमें ट्राई करो कि थ्योरी बेस होता है तो इसमें याद कर लो और डेट रिलेटिव वाले क्वेश्चंस याद कर लो और इसे तुम कंप्लीट करो मेरे भाई। ठीक है, अभी तो मैं बस समझा रहा हूं, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना, या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक का आपके ना जो सिलेबस होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, या तो एसएसटी या तो इंग्लिश, किसी एक को पकड़ लेना। अगर दोनों नहीं है तो दोनों को पकड़ के चलना। ठीक है, अगला पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो पर सब्जेक्ट 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है, एक सब्जेक्ट के ऊपर में पकड़ के चलना है। ऑलमोस्ट अगर आपने डेली कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ 5 आवर की पढ़ाई कर ली, 5 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ कि कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो कि एक बेहतर रिजल्ट न लाके अपने सामने रख देगा, अपने घर वालों के सामने रख देगा, अपने सोसाइटी के सामने ला के रख देगा और उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। वो क्यों ना भाई साहब कम तरीके से पढ़ा है, कम उसके पास नॉलेज है, बट एग्जाम को तो क्रैक कर लिया ना। मेन मुद्दा वही है, एग्जाम को क्रैक करना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया। अब तो आप नॉलेज कितना लोगे, बेहतर सी बात है ना, एग्जाम को समझना है तो हम लोग मदद करेंगे आपको समझने में। बिल्कुल रिलैक्स रहो और सारे पीडीएफ रेडी हो रहे हो, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। हाँ, अब देखो 1.5 आवर जब आप दे रहे हो तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स कंप्लीट करते हुए रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके और की पॉइंट्स हर चैप्टर में बनाना, या अगर आपने बनाया है तो उसे एक एक बार देख लेना। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक चैप्टर है, इसमें टोटल ना 12 पन्ने यानी कि 12 पेज हमें पढ़ना था। अब 12 पेज के अंदर में हमारे टोटल 8 टॉपिक्स थे, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो की नोट्स होता है इसमें केवल टॉपिक का नाम लिख लो। टोटल टॉपिक कितना है, 8 टॉपिक्स है। तो टॉपिक अगर जब आपका रहेगा ना कंप्लीट तो आप खुद कहोगे अरे ये कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो इस तरह से मेरा कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने सिलेबस को उठाओ, ठीक है, स्प्लिट कर दो, एक टाइम के ड्यूरेशन में बांध दो उसे कि इस सब्जेक्ट में मेरे को कितना समय देना है, विथ डेडिकेशन, विथ फोकस, है ना।
एक चीज़ याद रखना, अगर आपने फोकस नहीं करा तो आप एक बेहतर नंबर नहीं स्कोर कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि आप 5 आवर की पढ़ाई करके एक बेहतर स्कोर लेकर आ सकते हो, सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ फोकस होना चाहिए ना यार कि 7 डेज होता है 1 वीक में, आप पढ़ रहे हो 4 डेज 3 डेज, ऐसे नहीं चलने वाला लड़के, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तेरे को फोड़ना है ना तो आपको 1 वीक 6 डेज ऑलमोस्ट पढ़ाई करनी होगी, अगर 7 डेज नहीं कर पा रहे हो तो आज के लिए इतना ही। और मैंने आपको समझाया कि आप लिस्ट टाइम में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह की चीज़ें यहाँ लेकर आता हूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरल, जो आप कंप्लीट कर सकते हो। खुद का एक्सपीरियंस है यार, और बच्चे को सामने पढ़ा के कंप्लीट कराता हूँ तो उन लोगों का भी एक्सपीरियंस लेवल है, ठीक है, सामने बैठा के पढ़ाने का घमंड है, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।